वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 साइंस में हम चैप्टर 16 लाइट पढ़ रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाय टू मिरर्स एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम द ह्यूमन आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, और डिफेक्ट ऑफ विजन, विजुअली चैलेंज्ड पीपल और ब्रेले स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं द ह्यूमन आई से। तो स्टूडेंट्स, हमारी आई क्या होती है? हमारी जो आँख होती है ये सेंस ऑफ विजन को बताती है। इनमें जो है जब लाइट एंटर करती है तो इमेज बनती है और ये इमेजेस जो है ब्रेन को ट्रांसमिटेड कर दी जाती है और इसी वजह से हम देख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और ये सभी क्या करते हैं? सेंसेशन को बताते हैं। और चाहे ये सेंसेशन जो है आई का हो, जो कि विज़न को बताती है, और सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, ये सब जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स बताते हैं, जो कि आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन है। ये सभी सेंस ऑर्गन्स जो हैं इनमें इनसे नर्व सेल्स कनेक्टेड रहती हैं और ये एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करती हैं और जो भी सेंसेशन इन्हें ब्रेन सेंस ऑर्गन से मिलता है ये उसे ब्रेन को ट्रांसमिटेड कर देती है और ब्रेन फिर क्या करता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज करता है और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है मसल्स और ये मसल्स फिर रिस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जो आई है ये सेंस ऑफ विजन को बताती है और जैसे ही लाइट हमारी आईज में एंटर करती हैं तो एक इमेज बनती है। जैसे हमारी जो आई है वो एक कैमरे की तरह काम करती है। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट को हमने देखा उसकी इमेज हमारे जो है आईज में बनती है, रेटिना पर बनती है और ये ब्रेन को ट्रांसमिटेड कर दी जाती है। नर्व सेल्स जो होती हैं इसे कैरी करने का काम करती हैं और इसी वजह से हम देख पाते हैं। अब हमारी आई बॉल जो होती है इसका जो साइज़ है वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर और ये डायमीटर में होता है। ठीक है, और ये हमारी आंखें कहाँ फिट होती हैं? जो हमारी खोपड़ी होती है, जो हमारा स्कल है, उसके अंदर सॉकेट्स बने होते हैं। 2 सॉकेट्स होते हैं, एक गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर होती है और उसी में ये फिट रहती है। ठीक है, और ये सॉकेट जो होता है, बॉल और सॉकेट जॉइंट्स का क्या काम होता है? ये पूरी तरह से जो ऑर्गन्स होते हैं उसे कम्प्लीटली मूवेबल बनाते हैं। तो हमारी आंखें जो है चारों ओर घूम जाती हैं और इसका ये रीज़न है क्योंकि सॉकेट में लगी होती हैं। ठीक है, और इनमें जो मूवमेंट होता है ये मसल्स के हेल्प से होता है। ठीक है, अब हमारी आंख का जो फ्रंट पार्ट होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं और ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है। तो आप ये फ्रंट पार्ट को देखेंगे, इसे कॉर्निया कहते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना है। जैसे लाइट एंटर करती है तो लाइट जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से पास हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉर्निया के बाद, तो कॉर्निया के पीछे जो है इरीज पाया जाता है। अब ये इरीज जो होता है ये कलरफुल पार्ट होता है। तो हमारी आंखों का रंग जो ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन होता है, ये सब इरीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो इरीज है ये हमारी आई का कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है, और इनके बीच में जो है, यानी कि कॉर्निया और इरीज के बीच में प्यूपिल पाया जाता है और ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है और इसका एक रीज़न ये है कि इसमें जो है लाइट एंटर नहीं करती है और डार्कनेस की वजह से जो है इसमें ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है क्योंकि लाइट इससे रिफ्लेक्टेड नहीं हो पाती है। अभी इरीज का फंक्शन क्या होता है? तो इरीज क्या करती है, कितनी मात्रा में जो लाइट है वो हमारी आइज में एंटर करेगी और उसके अकॉर्डिंग ये प्यूपिल का साइज जो है बड़ा छोटा करती है। ठीक है, तो इरीज का क्या काम होता है? एंटर होने वाली लाइट का जो अमाउंट है जो कि प्यूपिल के थ्रू, यानी प्यूपिल के थ्रू पहले कॉर्निया होता है, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है, इससे लाइट पास हुई फिर प्यूपिल में पहुंचती है। तो प्यूपिल में पहुंचती है और यहाँ पर जो है जैसे लाइट एंटर करती है तो कितनी मात्रा में लाइट जो जाएगी वो इरिस डिसाइड करेगा और ये क्या करता है, जो प्यूपिल को चौड़ा कर देता है
डिम लाइट में। जब जब लाइट जो होती है डिम होती है तो हमारी आँखों का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम चीज़ों को देखना चाहते हैं और देखने के लिए पीपल क्या करता है, इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। और ब्राइट लाइट में जो हमारे पीपल का जो साइज़ है वो नैरो हो जाता है, सकड़ा हो जाता है। अब इरीज के पीछे की बात करें तो यहाँ पर ये जो है कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इरीज के पीछे एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि एक जेलेटिनस मटेरियल से बना होता है। जेलेटिन मटेरियल होता है, उसी का जो है उसी से ही कॉन्वेक्स लेंस बनता है। ठीक है। और हमारे जो चश्मों में लेंस प्रयोग किए जाते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्केव, ये जो है फाइबर वगैरह, ग्लास और मिरर, इनसे बनते हैं, लेंस से बनते हैं। और स्पेरिकल मिरर्स जो है टू टाइप्स के होते हैं, स्पेरिकल लेंसेज भी टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग, और जो कॉन्केव का मतलब होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये जेलेटिनस मटेरियल से बना होता है। और ये जो लेंस होता है ये इमेज बनाती है। क्या बनाता है ये कॉन्वेक्स लेंस, जो इमेज बनाता है। किस पर इमेज बनाता है? रेटिना पर। रेटिना कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ पर इमेज बनती है। और हालांकि डायग्राम जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ है, ये बहुत ही सिस्टमेटिक डायग्राम है हमारी आई का। एक एक जो नर्व्स हैं वो क्लियरली दिखाई देती हैं। और ये जो है इतना प्रॉपर तरीके से बना हुआ नहीं है, तो हम इसे इसी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो लाइट जैसे एंटर हुई तो यहाँ पर जो है कॉन्वेक्स लेंस है, इससे क्या हो गया, इससे क्रॉस होती हुई आपको दिख रही है, रेटिना पर बन रही है। ठीक है, और ये हमारे आंखों के पीछे होता है। ठीक है, रेटिना जो है इसमें बहुत सारी नर्व सेल्स पाई जाती हैं, और ये नर्व सेल्स जो होती हैं ये लाइट के टूवर्ड्स सेंसिटिव होती हैं, संवेदी होती हैं। ठीक है, और ये जो नर्व सेल्स होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, ये क्या करती हैं, ब्रेन को मैसेज देती हैं। और ये ऑप्टिक नर्व्स आप देखेंगे, इनसे ऑप्टिक नर्व्स लगी हुई हैं, ये ब्रेन को जाती हैं। ठीक है, अब रेटिना पर दो टाइप की नर्व सेल्स होती हैं। पहला तो एक कोन के शेप में होती हैं और दूसरी जो रॉड के शेप में होती हैं। कॉन्स क्या करते हैं? तो कॉन्स जो है वो कलर के सेंस को बताते हैं, और ये ब्राइट लाइट के प्रति ये सेंसिटिव होते हैं। और रॉड्स जो होते हैं ये डीम लाइट के टूवर्ड्स सेंसिटिव होते हैं। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ लाइट आई हम पढ़ेंगे। जो सीलियरी मसल्स होती हैं ये आई लेंस को थिनर और थिकर करती हैं, और जिससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर है या जितने पास में है, नियर है या फार है, ये बताने का काम करते हैं। द सीलियरी मसल्स मेक द आई लेंस थिनर और थिकर टू इनेबल लाइट्स from if object at different distances to be focused on retina. This process is called accommodation of the eyes. तो accommodation of the eye क्या होता है? तो हमारी आंखों में जो सीलियरी मसल्स पाई जाती हैं, इस तरह से आप देखेंगे ये यहाँ पर है सीलियरी मसल्स। तो ये सीलियरी मसल्स क्या करती हैं? आई लेंस को पतला और मोटा बनाती हैं, और इससे क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो अलग अलग डिस्टेंस पर आती है और ये रेटिना पर फोकस की जाती है। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई होता है। अगर हम नॉर्मल आई की बात करें तो नॉर्मल आई का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है वो 25 सेंटीमीटर, आइस से जो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है उससे स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर के पास है तो हमारी आई के पास हम जो है जितने पास देखने की कोशिश करेंगे, हमें जैसे हम नोज़ को देखते हैं आइस की हेल्प से, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है आंखों पर प्रेशर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी आंखें जो है 25 सेंटीमीटर से पास की और ज़्यादा दूर के ऑब्जेक्ट को देखती हैं, तो प्यूपिल का साइज़ जो है बड़ा और छोटा होता है। ठीक है, ये सीलियरी मसल्स लेंस को थिनर और थिकर करती हैं, मोटा और पतला करने का काम करती हैं। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से कम की चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, और ये भी एक प्रकार का दोष होता है, नेत्र दोष होता है, डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं इसे। और ये जो इमेज रेटिना पर बनती है वो शार्प नहीं होती है, और इस वजह से इमेज ब्लर्ड दिखाई देती है। ठीक है, तो हम 25 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस में अगर देखेंगे तो क्या होगा, रेटिना पर जो इमेज बनेगी वो शार्प नहीं होगी, और इससे जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा वो ब्लर दिखेगा। तो आप देख सकते हैं
आपकी आइज़ की हेल्प से नोज़ और उसके पास देखने की कोशिश करें तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट आप लेंगे, आप आपकी नोज़ को भी देखेंगे तो वो ब्लरी दिखाई देगी, ठीक है। और ये जो लीस्ट डिस्टेंस होती है हमारी आई से वो क्लियरली दिखाई देती है नियर पॉइंट पर। और जो लीस्ट डिस्टेंस होता है वो, और ऐसे ये जो पास की डिस्टेंस होती है इसे नियर पॉइंट कहते हैं, और जो दूर की डिस्टेंस है उसे डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। फार पॉइंट, नियर और फॉर पॉइंट आपको याद रखना है पास के पॉइंट के लिए, पास की जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए नियर पॉइंट वर्ड यूज़ करेंगे और दूर के लिए फार पॉइंट, ठीक है। और फॉर पॉइंट क्या होता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होती है जिसे हमारी आईज नहीं देख पाती है। और अगर नॉर्मल आई के लिए बात करें तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर हो, ठीक है, या अनंत, या उसके डिस्टेंस जो हमारी आंखों के द्वारा नहीं दिखाई देती हैं। अब इसमें क्या होता है, जो रेटिना पर इमेज बनती है ऊपर की ओर जो है झुकी हुई होती है और ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। तो लेटरल इन्वर्जन मैंने आपको कल ही बताया था। और यानी लेफ्ट का राइट जो है दिखाई देता है इसमें। और लेकिन ब्रेन क्या करता है, इसको करेक्टली पहचानता है, करेक्टली इंटरप्रेट करता है, ठीक है। और ब्रेन इसे करेक्टली इंटरप्रेट करता है, इसलिए हमारी आंखों पे इमेज सीधी दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन ये इमेज जो है लेटरली इन्वर्टेड बनती है। तो लेफ्ट का राइट या राइट का लेफ्ट मैंने आपको बताया था, ये लेटरल इन्वर्जन होता है, जो कि प्लेन मिरर में भी हम लेटरल इन्वर्जन का एग्जांपल देख सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, तो ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा एरिया होता है रेटिना का जिस पे कोई भी नर्व सेल्स नहीं पाई जाती हैं, और इसी वजह से इसमें जो भी इमेजेस बनती हैं इस क्षेत्र में, इस रीजन में, वो दिखाई नहीं देती हैं। और ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ये कहाँ पाया जाता है, ये ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं, अब देखेंगे ऑप्टिक नर्व है, आँख के लास्ट वाला पार्ट है, ये ऑप्टिक नर्व होती हैं, यहाँ पर ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। फिर ये जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स होती हैं यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होता है, और ये ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन को जाती हैं। अब यहाँ पे साइंटिफिक फैक्ट्स हम देखेंगे। जो उल्लू है होता है, ऑल जो होता है, वो रात में बहुत अच्छे से देख लेता है और दिन के समय में नहीं देख पाता है। इसका क्या रीज़न है, तो इसका एक रीज़न ये है कि इनकी आँखों का जो रेटिना होता है, ये इसमें बहुत सारी रॉड्स पाई जाती हैं और बहुत ही कम मात्रा में कोन्स पाए जाते हैं। तो मैंने आपको नर्व सेल्स जो कि रेटिना पर पाई जाती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, कोन्स और रॉड्स। तो आउल के केस में क्या होता है, इनकी आइज़ जो होती हैं उनके रेटिना पर रॉड्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और कोन्स कम मात्रा में पाए जाते हैं। और यही रीज़न है कि डिम लाइट में ये आसानी से देख लेते हैं लेकिन ब्राइट लाइट में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इनमें जो है कोन्स कम मात्रा में पाए जाते हैं। कोन्स क्या करते हैं, कोन्स जो है ये ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं और ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, और रॉड्स जो होते हैं डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी आई जो है कैमरे की तरह काम करती है, और फिर इसमें बनने वाली इमेज जाती कहाँ है। तो जो इमेज हमारी आंखों के रेटिना पर बनती है वो तुरंत गायब नहीं होती। ये जो है रेटिना पर 1/16 सेकेंड जो है, 1 सेकेंड का 1/16 जो है इतने समय तक ये रेटिना पर रहती है। और ये जो आई की इस प्रॉपर्टी को परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। तो 1 सेकेंड का जो 1/16 पार्ट होता है, इतने सेकेंड तक ये जो है इमेजेस हमारी रेटिना पर रहती है। और ये प्रॉपर्टी जो है परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है, ये एक ऐसा गुण है जिसमें इमेजेस जो हैं कुछ स्पीड से मूव करती हैं और एक पिक्चर्स को एक इल्यूजन, एक जो भ्रम, मोशन में जो पिक्चर्स होती हैं उनका एक भ्रम ये क्रिएट करती हैं, ठीक है, इल्यूजन क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब ये जो इमेजेस होती हैं ये बहुत तेज़ी से फास्टर अगर हम बात करें मूव कब करेंगे, 16/सेकेंड में। तो हमारी आइज़ क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को मोशन में परसीव करेगी। और अगर मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ में एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो सेपरेट पिक्चर्स होती हैं
वो जो हमारी आइस में दिखाई देती हैं वो 24, उनकी जो रेट है वो 24 पिक्चर्स होती है पर सेकेंड। हम डिफेक्ट ऑफ विज़न के बारे में पढ़ेंगे या डिफेक्ट ऑफ आइज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 टाइप्स का होता है। वैसे होते तो 4 टाइप्स के हैं और इससे भी ज़्यादा होते हैं। डिफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं आइज़ से। और इस चैप्टर में हम 2 मेन डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट साइटेडनेस, जिसे मायोपिया भी कहते हैं, और लॉन्ग साइटेडनेस या इसे हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया भी बोलते हैं। अब आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं नॉर्मल आई है। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस में होता क्या एक्चुअली? मायोपिया एक ऐसा आई का डिफेक्ट होता है जिसमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली दिखाई देते हैं। मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। तो मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष इसे हिंदी में कहते हैं। ये ऐसा दोष होता है जिसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीज़ें जो है क्लियरली दिखाई देती हैं। अब इसका एक रीज़न ये होता है, आप देख सकेंगे कि नॉर्मल आई इस तरह से होती है, लेकिन डिफेक्टिव आईज, ये जब डिफेक्ट होता है, मायोपिया होता है जिस पर्सन को, तो उसकी आईज़ में इस तरह का डिफेक्ट हो जाता है। रेटिना पे इस तरह से जो है लाइट रेस फॉल होती है, आपको दिखाई दे रही है। तो और इसका एक रीज़न ये है कि आई बॉल का साइज़ जो है लंबा हो जाता है और जो फोकल लेंथ होती है, हमारी आँखों के लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है। और इसी रीज़न से क्या होता है, दूर की चीज़ तो दिखाई देती है फोकस करने पर, लेकिन पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। अब जो ऐसी आँखों का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से पास का होता है। तो अभी देखो कि फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आइज, तो इस तरह से आपको इसका रे डायग्राम दिख रहा है। और इसके करेक्शन के लिए जो है कॉन्केव लेंस का यानी डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ किया जाता है, और जो कि सुटेबल फोकल लेंथ के साथ लगाए जाते हैं। और इनमें जो डाइवर्जेस रे है वो 4 पॉइंट से पड़ती हैं। और इसमें क्या होता है, जो 4 पॉइंट को आप यहाँ देखेंगे ओ नाम दिया गया है, और डिफेक्टिव आइज से जो 4 पॉइंट ओ होता है इसमें से जो है इमेजेस दिखाई देती हैं। और मायोपिया के करेक्शन के लिए अभी मैंने आपको बताया कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये कॉन्केव लेंस की हेल्प से इसे जो है करेक्ट किया जा सकता है, इस डिसऑर्डर को, इस डिफेक्ट ऑफ विजन को। तो इस तरह से आप देखोगे कॉन्केव लेंस का साइन है इस तरह से, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे इस तरह से। हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, इसे लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। ये ऐसा डिफेक्ट ऑफ विज़न होता है जिसमें दूर की चीज़ें जो हैं वो क्लियरली दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती, ठीक है। और आप देखेंगे नॉर्मल आई और डिफेक्टिव आईज और नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई। डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट क्या है, यहाँ आप देख लीजिए। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है इसके निवारण में, इस दोष के निवारण में। और ये जो डिफेक्ट कब होगा, जब फोकल आई की जो फोकल आई लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो बहुत लंबी हो जाएगी और आई बॉल छोटी हो जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप जो है पास के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रेटिना के पीछे वाले बिंदु पर फोकस होते हैं। अब नियर पॉइंट ऑफ हाइपरोपिक आईज जो है वो 25 सेंटीमीटर के जो है पीछे होता है या उससे ज़्यादा होता है। इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये लेंस जो होती हैं ये रेस को कन्वर्जेस करने का काम करती हैं, और जो कि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से हो। और ये रेस जो है डिफेक्टिव आइस के नियर पॉइंट से पड़ती हैं, या हम कह सकते हैं कि डिफेक्टिव आइस का जो नियर पॉइंट होता है, ये नियर पॉइंट आपको बताया गया है इसमें। तो जो नियर पॉइंट होता है वहाँ पर रे पड़ती हैं, किरणें रेस पड़ती हैं, लाइट रेस पड़ती हैं। और ये जो है आइज़ जो है यहाँ पर शार्प इमेज बताती है रेटिना पर। अब विजुअली चैलेंज पीपल है जो ऐसे पर्सन होते हैं इनमें जो कि विजुअली जो कि देख नहीं पाते हैं। और ये डिफेक्ट ऑफ विज़न जो है बाय बर्थ भी होता है और जन्म के बाद भी होता है, ठीक है। कुछ लोगों में जो है बाय बर्थ भी होता है
और जो जन्मांध होते हैं इन्हें जन्मांध भी कहा जाता है। और कुछ जो होते हैं जिनमें एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस होती है। एक्वायर्ड मतलब किसी इंजरी, किसी एक्सीडेंट की वजह से, या जो है जन्म के समय जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे भी ये डिफेक्ट होते हैं, लोगों में पाए जाते हैं। और विजुअली चैलेंज पीपल को दृष्टिहीन व्यक्ति कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किस कंडीशन में देख नहीं पाएगा, जब उसकी आंखों का कॉर्निया, आई लेंस, रेटिना या ऑप्टिक नर्व्स जो होंगी उनके फंक्शन को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लाइंडनेस आती है। और ये कॉन्जेनाइटल होती है और एक्वायर्ड होती है। यानी जो बाय बर्थ हो उसे कॉन्जेनाइटल ब्लाइंडनेस कहेंगे, और जो एक्वायर्ड की जाती है किसी इंजरी के थ्रू, जैसे कि अगर आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, कोई ऑपरेशन हो गया, तो उससे जो है अंधापन आ जाता है आँखों में। ठीक है, तो ये जो है बाय बर्थ या ये बोन ब्लाइंड होते हैं, इसमें ऐसे व्यक्ति जो जन्म से अंधे होते हैं और इनका आई लेंस जो है वो जन्म के पहले ही जो है ओपेक हो जाता है। ओपेक मतलब इसमें से लाइट रेस ट्रेवल करती ही नहीं है। ठीक है, तो आई लेंस जो है ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ओपेक हो जाता है। ओपेक मतलब जिसमें से लाइट पास नहीं हो और वो ट्रांसपेरेंट ना हो, सॉलिड हो जाता है। ठीक है, और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो कुछ ऐसी मेडिसिन्स ले लिए जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं मदर को, तो इसका रिज़ल्ट जो है बच्चों में देखा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, और बच्चे अंधे भी पैदा होते हैं। एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस जो है कुछ व्यक्ति की वो जन्म के समय तो अच्छी आई साइट्स होती हैं कुछ बच्चों की, लेकिन कुछ जो ट्रेजेडी हो जाती है उनके साथ, कुछ एक्सीडेंट्स, कुछ इंजरीज और कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद वगैरह, इससे क्या होती हैं, आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लेंस है वो क्लाउडी हो जाते हैं और ओपेक हो जाते हैं। और ये रेटिना का डैमेज होना, जिसे रेटिनल डैमेज कहते हैं, ये किस कंडीशन में पाया जाता है, जो आँखों से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, इसके इग्नोरेंस को, यानी हम जैसे हमारी आंखें आ रही बार बार, हम इसे इग्नोर कर रहे हैं और आंखों से हम ढंग से देख नहीं पा रहे हैं, हम इसे इग्नोर कर रहे हैं, इसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा एक समय आने पर हमारा रेटिना जो है वो डैमेज हो जाता है, और रेटिना पे ही इमेज बनती है, और फिर ऑप्टिक नर्व्स इस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और रेटिना ही ख़राब हो जाएगा तो इमेज नहीं बनेगी और चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। अब ऑप्टिक नर्व जो होती हैं ये अफेक्टेड हो जाती हैं किसी एक्सीडेंट के थ्रू, या फिर एक बीमारी होती है जिसे ग्लाउकोमा कहते हैं। तो ग्लाउकोमा की वजह से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ग्लाउकोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे जो आँखों में पाया जाने वाला फ्लूइड होता है उस पर उसका प्रेशर बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और वो रिपेयर नहीं होती हैं, और इससे क्या होता है, विज़न जो है वो हमारा देखने की जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है, और ये फिर रिवर्स नहीं होती है, पुनः प्राप्त नहीं होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो विजुअली चैलेंज जो पर्सन होते हैं उनके पास एक अदर सेंस भी होता है, सिक्स्थ सेंस होता है, और वो बहुत अच्छे से चीज़ों को टच करके और सुन के और उनके बारे में सीख जाते हैं और पहचान जाते हैं उन्हें, और दूसरे सेंसेस जो होते हैं उनके हाईली डेवलप्ड होते हैं। अब है यहाँ पर ब्रेले, तो ब्रेल लिपि जिसे हम कहते हैं, ये सिस्टम जो है लुइस ब्रेले ने दिया था। ये पेरिस के थे, पेरिस के साइंटिस्ट हैं, और यहाँ पर इनका जन्म जो है पेरिस में हुआ था, और इन्होंने ब्रेल लिपि का कॉन्सेप्ट दिया था, और ये आगे चल के जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ। और ये जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो इसी स्क्रिप्ट के थ्रू स्टडी करते हैं, चीज़ें सीखते हैं। जैसे आप देखेंगे ए का साइन है, ये बी का है, इसी का है, तो इसे टच करिए पहचानते हैं कि ये कौन सा लेटर लिखा है, और इससे जो वर्ड्स बनते हैं वो ये ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू ही पढ़ते हैं और समझते हैं। डॉट्स की फॉर्म में होते हैं और ये उभरे हुए डॉट्स होते हैं। अब आईज़ की केयर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम जानते हैं आई एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही सेंसिटिव, डेलिकेट ऑर्गन होता है, और हमें इसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। अब हमारी आँखें जिनका सेंस ऑफ विज़न अच्छा हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छी डाइट लेना चाहिए। जो भी डाइट हम ले रहे हैं उसमें विटामिन ए,
और सेलेनियम होना चाहिए। विटामिन सी और विटामिन ई जो है हमारी आँखों की जो साइट होती है, हमारी नेत्रों की जो दृष्टि होती है उसे मेंटेन करके रखती हैं। और मोतियाबिंद जो कि जिससे आँखों का जो कॉर्निया है, जो लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है, तो उस कंडीशन से बचाती हैं। और पर्याप्त मात्रा में जो है कैरेट्स खाना चाहिए, पपाया, पपीता, संतरा, और ये स्प्राउटेड ग्राम्स हैं, हरी सब्जियां हैं, दूध वगैरह, ये हमारी डाइट में इंक्लूड की जानी चाहिए। और इसके अलावा हमें बहुत ही डिम लाइट में और ब्राइट लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। और चलते समय हमें कभी पढ़ना नहीं चाहिए। जैसे मोबाइल चलाते हैं तो उससे भी हमारी आंखों पर लोड पड़ता है। और टेलीविज़न और कंप्यूटर पर जब हम काम कर रहे हैं तो लंबे समय तक हमें टेलीविज़न और कंप्यूटर पर जो है हमारे उस पर काम करते समय हमें स्पेक्ट्स वगैरह पहनना चाहिए, आइज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर हम लॉन्ग टाइम जो है इसी पर वर्क करेंगे तो एक समय बाद जो हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। अगर हमें आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे आंखों से सतत पानी आना, आंखों में खुजली होना, और ब्लड दिखाई देता है, या ज़्यादा पढ़ने पर हेडेक होने लग जाता है, तो हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऐसे जो है डॉक्टर्स होते हैं जो कि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का निवारण या सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये आई रिलेटेड जो डिफेक्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, इन्हें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। और जैसे ही बाहर से कोई धूल के कण या कचरा वगैरह हमारी आइज़ में आ जाता है तो हमें हमारी आँखों को रब नहीं करना चाहिए, इससे हमारी आँखों का कॉर्निया डैमेज हो जाता है। और इसका एक तरीका ये है कि हमें आइज़ को ठंडा रखना चाहिए, क्लीन वाटर से साफ़ करना चाहिए। ठीक है, और कूल और क्लीन वाटर से उसे क्लियर करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, टेक द करेक्ट आंसर। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा जब भी प्लेन और स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट रे पड़ेंगी तो। ठीक है, टू पैरेलल प्लेन मिरर्स गिव राइज टू इन्फिनिट नंबर ऑफ इमेजेस। तो दो पैरेलल प्लेन मिरर जो है एक बहुत ज़्यादा यानी इन्फिनिट अनंत संख्या में यहाँ पर इमेज जो है बनती है। द फ्रंट पार्ट ऑफ आई अवर आईज इज कॉल्ड कॉर्निया। हमारी आई का जो आगे वाला उभरा हुआ पार्ट होता है इसे कॉर्निया कहते हैं। और नेक्स्ट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ आई विच कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग इट। अब ये हमारी आँख का ऐसा पार्ट होता है जो कि कितने अमाउंट में लाइट को एंटर करना है इसको कंट्रोल करता है। तो ये जो पार्ट है वो इरीज होता है, और इरीज जो है ये मेंटेन करता है, और इसी के अकॉर्डिंग प्यूपिल का साइज़ जो है वो बड़ा या छोटा होता है। डिम लाइट में प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है और ब्राइट लाइट में ये सकड़ा हो जाता है। द बैंड ऑफ 7 कलर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट वाइट लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। तो 7 रंगों का जो बैंड होता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें विबग्योर आता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, और ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। Fill in the blanks. The incident ray, reflected ray, and the normal at the point of incidence lie in the same plane. The image formed by a plane mirror is real image. तो प्लेन मिरर में बनने वाली इमेजेस रियल इमेजेस होती हैं, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक पॉइंट पर मिलते हैं, और ये जो है सेम प्लेन पर यानी प्लेन और स्मूथ सरफेस पर होता है। रिफ्लेक्शन का ये जो नियम है ये दूसरा नियम है। द बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। बिहाइंड द कॉर्निया इज द इरिस, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आइस। तो हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट जो कि कॉर्निया के पीछे होता है उसे इरिस कहते हैं। दिस पॉइंट ऑफ आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द आई कैन सी। तो हमारी आंखों का कौन सा पॉइंट है जिस पर ज़्यादा डिस्टेंस होती है और इससे हमारी आंखें देख सकती है, उसे 4 पॉइंट कहते हैं। ट्रू और फॉल्स अब हम देखेंगे। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द इमेज फॉर्म्ड इज एन ओल्ड यूटेंसिल इज डिफ्यूज। तो ओल्ड यूटेंसिल्स पर जो इमेज बनेगी डिफ्यूज जो होगी सारे डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगी, तो डिफ्यूज इमेज होती है। और ड्यूरिंग डिस्पर्जन वायलेट इज डिवाइडेड द मोस्ट एंड रेड द लीस्ट। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि डिस्पर्जन के समय वाइट लाइट का जो वेवलेंथ है वो
ज़्यादा होता है और रेड का कम होता है। कौन सेंस कलर आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि कौन्स जो होते हैं वो कलर को, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि जो कौन्स होते हैं, सॉरी ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि कॉन्स जो है ये कलर को सेंस करते हैं और ये ब्राइट लाइट के टूवर्ड सेंसिटिव होते हैं, और रॉड जो होते हैं ये डिम लाइट्स में सेंसिटिव होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरोपिया इज करेक्टेड बाय अ कॉन्केव लेंस, तो हाइपरोपिया एक जो कि जिसे हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, तो इसके करेक्शन के लिए कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं जो कि कन्वर्जिंग होते हैं। और डिफेक्ट ऑफ विज़न में जो है हमने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा जो बुजुर्गों में एक दोष पाया जाता है और जिसे जो है प्रेसबायोपिया कहते हैं, और बुढ़ापे में जो है पास की चीज़ें भी क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं और ना ही दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, और इसी डिफेक्ट को प्रेसबायोपिया कहते हैं। और इसके निवारण के लिए बायोफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। अब एक और डिफेक्ट होता है जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, और एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति का जो कॉर्निया है वो अफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और इसके निवारण के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज़ किया जाता है। और इसका क्या, इसकी पहचान कैसे होगी, इसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको एस्टिग्मेटिज्म है वो एक सीधी लाइन में लिखे हुए लेटर्स को पढ़ नहीं पाए